हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा पार्ट 2 की कि कैसे आपने एनएचएस में अप्लाई करना होता है। तो जो लास्ट वीडियो थी, जो पार्ट 1 था, जो कि मेरी प्रीवियस वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था बेसिक सर्च का तरीका कि आपने अपनी जॉब एनएचएस के अंदर रेलिवेंट जॉब सर्च कैसे करनी है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, इस पार्ट को देखने से पहले आप मेरी वो वाली जाके वीडियो देखो, ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि आपने बेसिक सर्च कैसे करनी है। जैसे ही आप बेसिक सर्च कर लेते हो, आपको आपकी टारगेट रेलिवेंट जॉब मिल जाती है कि भाई मैंने इस जॉब में अप्लाई करना है। तो आपने क्या करना होता है कि आपने इनका एक ऑनलाइन फॉर्म होता है, इनका एक अपना ही पोर्टल बना हुआ है एनएचएस का, जिसको बोलते हैं ट्रैक। आपने वहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है। ये काम करने से पहले मैं अभी आप लोगों के साथ स्क्रीन भी शेयर करूँगा, उसमें भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। ये काम करने से पहले आपने, जब आप जॉब सर्च कर रहे होते हो, तो उस जॉब के एंड पे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में एक पीडीएफ का डॉक्यूमेंट होता है। उसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन भी होगी और पर्सन स्पेसिफिकेशन भी होगी। इन डॉक्यूमेंट्स को आपने डाउनलोड कर लेना है। इनका डाउनलोड करने का मकसद क्या है, ये आपको कब काम आएंगे, मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में जो है ना वो एक्सप्लेन करूँगा। तो इन टोटल 3 पार्ट्स बनेंगे, जिसमें से दूसरा पार्ट मैं आज पब्लिश कर रहा हूँ और नेक्स्ट पार्ट होपफुली मैं कल पब्लिश कर दूंगा। तो आप लोगों को एक पूरा आइडिया हो जाएगा कि जो है ना पूरा एप्लीकेशन का इसका तरीका क्या है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन की तरफ। तो अब आप ये देख लो कि नेक्स्ट इसका जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है, जो उसका एक इनिशियल सेक्शन है, वो कैसे फिल करते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल जॉब आप लोगों के सामने खोली है। सपोज मैं एक हेल्थ केयर असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इस जॉब में अप्लाई करने से पहले मैंने देखनी है इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन, इसकी पर्सन स्पेसिफिकेशन। लेकिन आपने क्या करना है, जैसे ही आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नजर आएंगे इस तरह के पीडीएफ फॉर्म में बने हुए। आपने इन डॉक्यूमेंट को अप्लाई करने से पहले डाउनलोड जरूर कर लेना है। ये क्यों ज़रूरी होता है मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, एप्लीकेशन जब फिल करेंगे। अभी मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं इस डॉक्यूमेंट को भी ओपन करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जो मेन पेज पे पर्सन स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन होती है वो बहुत ही इन्होंने कम दी होती है, लाइक नॉर्मल जर्नल सब बताया होता है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट के अंदर इनको एक्चुअल में बंदा चाहिए कौन सा, क्या क्या उसके अंदर ये देखना चाहते हैं एसेंशियली, और क्या क्या डिजायरेबल उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, सब कुछ बताया होता है। अब हमने क्या करना है, करने के बाद डाउनलोड हाउ टू अप्लाई फॉर दिस जॉब में ग्रीन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ग्रीन बटन पे क्लिक करोगे तो भाई ये एक मेन जो इनका पोर्टल है, जिसको ट्रैक बोलते हैं, ये यहाँ पे आपको ले जाएगा। इस ट्रैक में आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, मैंने आप लोगों की वजह से अपना अकाउंट अभी नया जो है ना वो जनरेट कर दिया था, लेकिन जिनके पास तो पहले ही है वो अपना साइन इन करके अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने क्रिएट एन अकाउंट करना है, वो भाई सिंपली क्या करेंगे, अपना जब ईमेल डालेंगे तो उनको ईमेल में एक एक्टिवेशन लिंक आएगा। जैसे ही वो इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आगे उनको रीडायरेक्ट कर देता है कि जी अपना पासवर्ड चूज करो, अपना नेम एड्रेस वगैरह मेंशन करो। तो वो आपको इस तरह का पोर्टल की जो है ना वो एक्सेस दे देगा, आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आपका अकाउंट बनेगा तो इस तरह का ये पहला पार्ट आपके सामने ट्रैक का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ही आपने अप्लाई करना होता है हर एक क्वेश्चन का आंसर करके। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, यहाँ पे ये आपसे पूछते हैं कि जिस ट्रस्ट में ये जॉब है, क्या आप करंटली वहाँ के एम्प्लॉई हैं या नहीं। अगर तो है आपने यस करना होता है, अगर नहीं है तो नो करना है। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, आप जिस मर्जी सिटी में इंग्लैंड के रहते हैं, आप जिस मर्जी सिटी में अप्लाई करना चाहें, ये इट्स अप टू यू। इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती और ना ही इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट जाता है। तो जो अगला क्वेश्चन होता है वो होता है चूज योर इमिग्रेशन स्टेटस। भाई इन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे इमिग्रेशन स्टेटस दिए हुए हैं, लाइक आप ILR पे हैं, आप ब्रिटिश सिटीजन हैं, आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, फुल टाइम काम करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, पार्ट टाइम काम करना चाहते हो, आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हो, एडिशनल आवर्स लेना चाहते हो, आप ग्रेजुएट वीज़ा पे हो, आप डिपेंडेंट वीज़ा पे हो। जो भी ऑप्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल है, जो आपका वीज़ा स्टेटस है, आप उसको जो है ना वो टिक कर दो। और नीचे इन्होंने एक बॉक्स भी दिया हुआ है, लाइक जिस तरह मैं एक स्टूडेंट हूँ जी, मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है, ठीक है, और मैं अपना ग्रेजुएट वीज़ा का वेट कर रहा हूँ, या मैं फुल टाइम काम कर सकता हूँ। आप नीचे अपनी वीज़ा जो भी स्टेटस है, उसकी कंडीशंस है, उसको यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। जैसे ही आपने अपनी रेलिवेंट वीज़ा कंडीशन जो स्टेटस है उसको मेंशन किया, आई हैव रीड एंड एग्री पे आपने टिक कर देना है और कंटिन्यू करके ये आपको अगले पेज की तरफ जो है ना वो ले जाता है। तो जो अगला पेज होता है वो होता है इसके अंदर पर्सनल डिटेल्स का। अब ये पर्सनल डिटेल्स, लाइक अब यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे मेरा नाम शाम भी आ जाएगा, चूंकि मैंने पहले अकाउंट बनाया हुआ है। तो आगे इनके 3 सेक्शन होंगे,
पर्सनल डिटेल्स, एप्लीकेशन क्वेश्चंस और रेफरेंसेस। तो आज हम ये पर्सनल डिटेल्स वाला थोड़ा देखते हैं। कल मैं आपको एप्लीकेशन क्वेश्चंस वाले के बारे में बताऊंगा कि उसके अंदर आपने क्या करना होता है। तो पर्सनल डिटेल्स वाले को क्लिक किया, इसके अंदर ये आपसे पूछेगा सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स। इस पर्सनल डिटेल्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी जो आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए बनाई थी। तो ये मेरी डिटेल्स आ रही हैं। ये मेरे भाई मेरा एड्रेस पुराना डला हुआ है, पता चले आप मेरे घर के बाहर पहुँचो तो इसलिए यहाँ पे अब कोई नहीं रहता। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये मैंने एज अ डेमो जो है ना वो यहाँ पे डाला था। अब अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपना फ़ोन नंबर और अपनी प्रेफर्ड एम्प्लॉयमेंट टाइप, लाइक आप फुल टाइम काम करना चाहते हो, पार्ट टाइम करना चाहते हो, फ्लेक्सी टाइम करना चाहते हो, जो भी आपका प्रेफर्ड है मोड एम्प्लॉयमेंट का, आप वो यहाँ पे टिक कर सकते हो। जितने मर्जी टिक करो या एक टिक कर दो, इट डजेंट मैटर। जब यह आपने सब कुछ जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया, आप उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करोगे, ये आपको अगले पेज की तरफ ले जाएगा। अब ये है रिलेशनशिप्स। यहाँ पर रिलेशनशिप्स आते हैं कि भाई जो भी जिस ट्रस्ट में आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ का कोई डायरेक्टर, उसके साथ आपका किसी भी किस्म का कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, क्योंकि हम सब का नहीं होता। हम यहाँ पे नॉन एप्लीकेबल N/A जो है वो टाइप कर दें कि जी हमारा कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। अगर है तो भाई आपने उसकी डिटेल दे देनी है, उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट करना है, ये आपको अगले पेज की तरफ ले जाएगा। अब ये है जी, ये जो पेज है इसके अंदर अगर आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस किए हैं या कोई इस तरह का आपका प्रीवियस कोई रिकॉर्ड है तो आपको उसको डिक्लेयर करना होता है। अगर तो कोई है आप यस कर दो, अगर कोई नहीं है तो आप नो कर दो। अब चूंकि हमारे केस में यहाँ पे कोई पार्किंग टिकट्स या कोई आपके लाइसेंस के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे इसमें कंसीडर नहीं होते, तो आप नो ही करना है। तो आप नो करने के बाद आपका ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो आपका अगला सेक्शन आता है वो आता है जी एप्लीकेशन क्वेश्चन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अच्छा, तो ये था जी पार्ट 2। अब जो इसका अगला पोर्शन है जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन क्वेश्चंस, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसके अंदर आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है मैं आपको जो है ना वो सब कुछ बताऊंगा। तो इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।